घटी थी, आपको कोई गाड़ी चलाया, वो कौन बंदा है, क्या करता है? अपने इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करिए। मेरा यह नाम यास्मीन कमल किशोर मिश्रा है। मैं कमल किशोर मिश्रा जी की वाइफ हूँ और मेरे हस्बैंड ने कॉल किया था 11:30 पौने 12 बजे लगभग। तो वो फ़ोन पे परेशान थे, जिसकी वजह से मैं परेशान हुई। मैंने कहा कि क्या हुआ, कोई दिक्कत है, कोई बात है? तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा तबीयत ख़राब है? बोले नहीं ठीक है, मैं सो रहा हूँ, तुम सो जाओ। तो मेरा दिल परेशान हुआ। मैं सोची लाओ, तकरीबन 3 बज रहा था तो मैं चली गई उनके पास। जाती रहती हूँ मैं, यहीं ओबरो स्प्रिंग में पास में ही घर है। तो मैं गई तो मैंने देखा उनको कि वो एक आयशा सुप्रिया एमन मॉडल है, उसके साथ गाड़ी में बैठ करके रोमांस कर रहे हैं, मना रहे हैं, उठा रहे हैं, ऐसा करके उनका चल। मैं गई तो वो मेरे को देखे और देखने के बाद वो गाड़ी को मेरे ऊपर चढ़ा दिए। मैं कौन है ये बंदा? कौन है वो? हाँ? बंदा कौन है, क्या करता है? आपका हस्बैंड कौन है, क्या नाम बोलिए उनका? कमल किशोर मिश्रा नाम है उनका। वो प्रोड्यूसर है फिल्म इंडस्ट्री में। उन्होंने मूवी बनाई है शर्मा जी की लग गई, देहाती डिस्को, खली बली, 3 मूवी के प्रोड्यूसर हैं वो। और फाइनली उनकी तबीयत मुझे लगी ख़राब है, उलझन में थी। मैं 2 मरतबा गई, 1 मरतबा नहीं मिले, फिर मैं कॉल की, फिर कॉल रिसीव नहीं किया उन्होंने। फिर मैं दोबारा गई, 3 बज रहा था तकरीबन। तो मैं गई तो देखी वो लड़की के साथ गाड़ी में थे। मैं बस शीशा खटखटाई और मैंने कहा बाहर निकलो, मेरे को बात करनी है आपसे। और वो गाड़ी को पहले तो बैक किया उन्होंने। मैं इधर देखी, मैं आयशा सुप्रिया एमन जो मॉडल है उसको देखी मैं। तो मैं पीछे से निकल के इधर गाड़ी के पीछे से इधर आने लगी। तो पहले तो उन्होंने पीछे ऑटो से मैं आई थी, तो पहले तो उन्होंने पीछे मुझे ऐसे पुश किया, गाड़ी से पुश किया। तो मैं ऑटो के बीच में और गाड़ी के बीच में एकदम दब गई। तो ऑटो वाला निकलते हुए चिल्लाया अरे 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 अरे। तो वो ऑटो भी एकदम ऐसे टेढ़ा हो जाता है। फिर उसके बाद मैं इधर गई, मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? आपको दिख नहीं रहा है? आप बाहर निकलिए, मुझे बात करनी है। बस उन्होंने फटाक से गाड़ी को ऐसे घुमाया और मेरे लेफ्ट वाले इधर यहाँ पे चढ़ा दिया उन्होंने। फिर उसके बाद मैं सीधा गिरी, मेरे सर फट गया, मैं यहाँ पे टाँके लगे मेरे को 3। और उसके बाद दोबारा से पहिया ऐसा घुमाया उन्होंने गाड़ी का टायर, और यहाँ घुटने के ऊपर से वो लेकर के निकाले। इतने में वॉचमैन दादा और भी 4-5 लोग वहाँ पे, 7 लोग जो मौजूद थे वहाँ पे, सब दौड़ के आए और बहुत कस के चिल्लाए। तो उन्होंने, वो मेरे हस्बैंड जो कमल किशोर मिश्रा जी हैं, वो रुक गए, नहीं तो वो पीछे वाला जो टायर है ना वो भी चढ़ा देते। फिर वो रुक गए, वो निकाले मेरे को, वॉचमैन दादा गार्ड दादा आए, उन्होंने वो मेरे को निकाले। फिर ये गाड़ी लेकर के भगे, लेकिन इतना सा इंसानियत नहीं दिखाया उन्होंने कि वो उतर के देखे कि वो मर गई, जिंदा है, अपाहिज हो गई। 9 साल का रिश्ता है हमारा, 9 सेकंड के लिए भी उस इंसान ने सोचा नहीं कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ ये सब। तो ऐसा क्यों किया आपको? वो आयशा सुप्रिया मॉडल जो है, उससे उनको बहुत प्यार हो। उनको एक्चुअली उनकी प्रॉब्लम है कि वो चलते फिरते, कोई मॉडल, कोई एक्ट्रेस, कोई लड़की, कोई अच्छी लगती है ना, तो उसको प्यार का वो ज़ारा शॉपिंग कराते हैं, खूब पैसा दिखाते हैं कि ये एफडी है, वो करोड़ है, ये है फलाना डिकाना, दुनिया भर की चीज़ें उनके सामने में रखते हैं और पटाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। फिर उसके बाद उनको सिंदूर मंगलसूत्र वाला वो हस्बैंड बन जाते हैं 4 दीवारी के अंदर। तो वो आयशा सुप्रिया मॉडल जो है, उसे 6 मार्च को, जैसे आयशा सुप्रिया मॉडल ने मुझे कहा और मेरे हस्बैंड ने भी कहा और मेरे पास प्रूफ भी है कि 6 मार्च को आयशा सुप्रिया मॉडल ने शादी की मेरे हस्बैंड से 4 दीवारी के अंदर। और वो शादी में दोनों मियाँ बीवी के रिलेशन में रहने लगे और मुझे मार करके घर से बाहर निकाल दिया। एक वीडियो मेरे पास है जिसमें वो बोलते हैं कि मैं तलाक 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 देता हूँ, जाओ निकलो। तो उनको प्यार का बुखार है बहुत तगड़ा वाला, और वो एक बार नहीं होता है, उनको हर महीने, साल, 2-4 साल में होता रहता है। ऐसे में 4 ज़िंदगी ख़राब हुई है, 3 तो हो ही चुकी है और 1 लगी हुई है। और वो मॉडल को पता है सारी चीज़ें, उसके बाद भी मेरे हस्बैंड का पीछा नहीं छोड़ी। 14 फरवरी से लेकर के अभी तक वो मॉडल को मैं कन्विंस कर रही हूँ कि देखो मेरे हस्बैंड ऐसे 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 हैं, प्लीज़ अगर हो सके तो हम दोनों की ज़िंदगी से चली जाओ। वो जाती है आती है, जाती है आती है, इनका भी नाटक सेम है, उनका भी सेम है। उसी के वजह से मेरे को 3 मरतबा मारे और बहुत बुरी तरीक़ा से मारे, जिसका प्रूफ है मेरे पास। गाड़ी चढ़ा दिया है वो तो 19 अक्टूबर को
ओबरॉय स्पिनिंग में ना होते वो उधर ना होते तो शायद मैं प्रूव भी नहीं कर पाती। तो वो चीज़ है बस। अभी क्या तो ये इसका कंप्लेन कहाँ तक किया आपने? इसका कंप्लेन जो है वो अम्बोली थाना में हुआ है, और अम्बोली थाना से अभी तक उनको कुछ भी कोई एक्शन कुछ भी नहीं लिया। ना तो आयशा सुपीरिया अमन को बुला करके या कॉल करके कुछ भी पूछा गया, या कोई भी इंफॉर्मेशन ली गई, कोई भी स्टेटमेंट लिया गया, कुछ नहीं किया। तो आपका साथ उनका कैसा मुलाकात हुआ, कैसे आपका साथ मिले, कैसा पहले हुआ था ये? 2013 5 नवंबर को मैं भोजपुरी मूवी की शूटिंग करने के लिए लखनऊ गई। वो शूटिंग मूवी का नाम था रंगीला बाबा या बाबा रंगीला, कुछ ऐसे टाइटल है। उस मूवी के दौरान इनको बहुत मैं हीरोइन लगी, क्योंकि वो इतने मोटे थे, 117 किलो के, काले से गंदे से। और मैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत अच्छी, जब अभी 35 साल की एज में दिख रही हूँ तो उस टाइम में भी अच्छी दिख रही होंगी। मैं शादीशुदा थी, मेरे 3 बच्चे थे, ये भी शादीशुदा, 2 बीवी और 5 बच्चे के बाप। उसके बाद भी मेरे से कवारा बन करके मिलने के बाद खूब पटाया पुटोया, मैं भी पट गई। जो मेरे को रॉ वाली गंदी गंदी गाली बकते हैं आज, मैं भी पट गई। और उसके बाद मैं बोली कि चलो ठीक है, अगर आपको मुझसे प्यार है, मुझे आपसे प्यार है, तो हम लिविंग में रह लेते हैं। और उसके बाद भी उन्होंने कहा नहीं, मुझे शादी करनी है। और शादी के लिए इतना ज़्यादा उन्होंने 4 महीने स्ट्रगल किया, लखनऊ टू मुंबई एक कर दिया। मेरे अंकल बिल्कुल नहीं मान रहे थे, और मेरे अंकल को उन्होंने बहुत बुरी तरीक़े से कन्विंस करके मनाया, आप मुझे मुसलमानी कराइए, खतना जो बोलते हैं हमारे मुस्लिम में, मैं वो करने को राज़ी हूँ। मेरे को जो बोलेंगे करूँगा, यास्मीन से शादी मुझे करनी है तो करनी है। मैं झूठ बोल सकती हूँ, पूरे जिस कॉलोनी में मैं रहती हूँ साइन में, वो वहाँ पे जो जितने भी मैं 4-5 घर से सबको बुलाई थी कि कल को मेरे पे कोई गंदा ब्लेम न लगे। मोहल्ले में, समाज में रहने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं समाज के हिसाब से चलना चाहती हूँ। तो सब लोगों को बुलाई थी, जिसके घर में मैं रेंट पे रहती थी, उन्हें फ्लोर पे 2-3 लोग थे, अंकल और भी सबने सबसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि मैं जो कहेंगे करूँगा, लेकिन मुझे यास्मीन से शादी करनी है। तो 2013 में 5 नवंबर से सिलसिला चला। 5 नवंबर के बाद इन्होंने 20 फरवरी को मुझसे शादी की कोर्ट में, मुस्लिम रीति रिवाज से कवारा बन करके। मैं शादीशुदा थी, मैं 3 बच्चे की माँ थी। मैंने कुछ भी अपना नहीं छुपाया इनसे, कुछ भी नहीं छुपाया। मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम की थी, मैं 19 सीरियल में काम की थी। भले 2 दिन का काम किया, 2 दिन, 1 डे 2 डे टाइप से किया मैंने, छोटा बड़ा जो भी रोल किया अपने दम पे किया, और इज्जत मोहब्बत से काम हासिल की। असिस्टेंट डायरेक्टर का कभी काम की मैं फील्ड में रह करके, तो मुझे काम मिलता था। ये बंदा इस तरीक़े से चेप हुआ और मेरा सिम तोड़ के फेंक दिया, मेरा काम छुड़वा दिया। बोला यास्मीन तुम सिर्फ मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बच्चों की ज़िंदगी भर जो भी ज़रूरतें हैं सब कंप्लीट करूँगा, तुमको सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं करना है, और तुमको ज़िंदगी में कभी तकलीफ़ नहीं दूंगा, ना कभी धोखा दूंगा। मेरे अंकल जो ऐसे ऐसे बजा के बोले थे, यास्मीन 6 महीने में याशी करके छोड़ देगा तुमको। लेकिन मैं सबकी बात काट करके इस आदमी पे भरोसा करके शादी की। कोर्ट में निकाह हुआ, इन्होंने अपना नाम पहले मुस्लिम कबूल किए, निकाह हुआ, इन्होंने अपना नाम कन्वर्ट किया। मेरे पास बहुत सारा प्रूफ नहीं था, जैसे कि मुस्लिम में 3 तलाक का मायने था, अभी मोदी जी ने हटाया है इस चीज़ को। तो उस टाइम में मेरे हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री है, सऊदी में, जो मेरे एक्स हस्बैंड है, उन्होंने मुझे फ़ोन पे तलाक दिया था। 2009 से सऊदी में वो, उन्होंने मुझे फ़ोन पे तलाक दिया था। तलाक देने के बाद हमारे यहाँ मेरे अंकल के सामने में, सबके सामने में फ़ोन पे तलाक दिया था। तलाक हमारे में एग्री होता है ऐसा, और इनको अच्छे से पता ही ये चीज़। उसके बाद हमारा निकाह हुआ, कोर्ट में इन्होंने कन्वर्ट की चीज़ें, मुस्लिम रीति रिवाज से हम दोनों की शादी हुई। ठीक है, शादी होने के बाद आज ये 2022 में इनकी आंखें खुलती है कि मैं उनको सादे कागज़ पे साइन ले ली, और साइन लेने के बाद मुस्लिम वाला कन्वर्ट करने की इनको कोशिश की। हिंदू मुस्लिम वाला ये गंदा खेल खेल रहे हैं, जबकि मेरे पास प्रूफ है। मैं साइन ले लूँगी ना, अंगूठा काट के तो नहीं लगा दूँगी। और इन्होंने शादी की, वो वकील भी अल्लाह का शुक्र है कि ज़िंदा है, जिन्होंने हमारी शादी कराई साथ में बांद्रा कोर्ट में सब। तो ये ना बहुत गंदा खेल खेलते हैं हिंदू मुस्लिम का, लड़कियों को पटाना, सिंदूर वाला बाबा बन जाना। तो ये एक्चुअली सिंदूर वाला प्रोड्यूसर बन चुके हैं, और ये चाहते हैं आयशा अमन जो है वो मॉडल है, जहाज की, मुझे बोलते हैं जहाज की इंजीनियर है, तो उसको खोना नहीं चाहते, क्योंकि वो कहते हैं वो हीरो है, तुम ज़ीरो। अरे मैं ज़ीरो हूँ तो तू मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद किया भाई, क्या कसूर था मेरा? अच्छा खासा काम कर रही थी मैं।
अच्छा, आपको कैसे पता चला कि उनको और भी बीवी है, बीवी है, उनका जो पहले का 2-4 बीवी थे, उन लोग कैसे कॉन्टेक्ट किया आपको? शादी के बाद मुझे पता चला कि उनकी बीवी है और 3 बच्चे हैं। थोड़ा सा एहसास मुझे हो गया था, उनके एक दोस्त ने कहा था ये आदमी अच्छा नहीं है और शादीशुदा है फलाना ढिकाना, लेकिन मैं इन्होंने मुझे अपने बातों में इस तरीक़े से कन्विंस कर लिया था कि मैं यकीन कर ली थी कि चलो ठीक है, ये सच बोल रहे हैं। शादी हो गई, सब ठीक है, अच्छे से रहने लगे। फिर शादी के बाद पता चला कन्फर्म कि 3 बच्चे हैं, आंचल मिश्रा, कशिश मिश्रा और यश मिश्रा। 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा। उसके बाद नेहा मिश्रा भी है, नेहा मिश्रा के से 1 बेटी और 1 बेटा भी है। ये मुझे फाइनली अभी कुछ दिन पहले पता चला है कि वो भी बीवी है और उनसे भी 2 बच्चे हैं और उनको भी 35-35 लाख का कुछ घर वर दिया है, क्योंकि 2013 से लेकर के अभी तक केस चल रहा था गोंडा में। जो बाकी